हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जावा का मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि जेडीबीसी का पैटर्न, जेडीबीसी का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। एज यू कैन सी मेरे सामने अगेन एक क्वेश्चन पेपर है यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे मेरे पास एक जेडीबीसी का प्रोग्राम है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पेपर में एक प्रोग्राम जेडीबीसी का होता ही होता है, तो इसका भी पैटर्न फिक्स है, बस आपको क्वेरी चेंज करना होता है। जैसे भी यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि राइट अ जेडीबीसी प्रोग्राम to accept the details of book, that is book ID, book name and book cost from the user and display it. अभी आप जेडीबीसी के प्रोग्राम दो तरीके से कर सकते हो, एक बाय यूजिंग अ स्टेटमेंट इंटरफेस एंड एक बाय यूजिंग अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। स्टेटमेंट इंटरफेस में आपको डायरेक्टली क्वेरीफायर करना होता है, ऑन द अदर हैंड इन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम पैरामीटराइज क्वेरीफायर करते हैं। तो ये जो यहाँ पे अभी इन्होंने ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको स्टेटमेंट के थ्रू करना है या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो ये वाला जो प्रोग्राम है हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस से करेंगे। अभी हमें ये सारी चीजें यूजर से लेनी है, तो सबसे पहले आपको यूजर से अगर लेना है तो हम एक पैकेज यहाँ पे लिख देंगे import java.util.star, बिकॉज मैं स्कैनर क्लास यूज करने वाला हूँ। एज आपको जेडीबीसी का प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे और एक पैकेज लिख देंगे import java.sql.star, हमने लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लास, आपको क्लास का नाम आपको जो देना है आप दे सकते हो, क्लास बुक। उसके बाद हम लोग लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे आपको थ्रोज एक्सेप्शन करना है, मींस जो भी कोई एक्सेप्शन रहेगा वो हमारा यहाँ पे कैच हो जाएगा। आपको शॉर्टकट नहीं मारना है, आपको पूरा लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी जेडीबीसी का अगर आपको प्रोग्राम करना है तो हम लोग सबसे पहले ड्राइवर को लोड करेंगे। आप यहाँ पे डेटाबेस में पोस्टग्रेस एसक्यूएल अज्यूम करके चल रहा हूँ, सो मैं पोस्टग्रेस के ड्राइवर लोड करूंगा। तो पहली स्टेप हमारी रहेगी यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम इन ब्रैकेट org डॉट postgresql डॉट ड्राइवर। ये हमारा ड्राइवर का नाम हो गया। क्लास डॉट फॉर नेम का काम होता है ड्राइवर को मेमोरी में लोड करने के लिए। तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो system डॉट आउट डॉट println, मैंने शॉर्टकट में लिखा यहाँ पे ड्राइवर लोडेड, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। उसके बाद मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। सो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन वी यूज अ कनेक्शन क्लास। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन क्लास का यूज करेंगे। कनेक्शन का सी कैपिटल होना चाहिए। कनेक्शन C1 इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन इज द मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास। अभी यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे मेरे को किससे कनेक्ट करना है, जेडीबीसी से कनेक्ट करना है, कोलन डबल स्लैश किसको कनेक्ट, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आपको यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर लिखना है 5432 इज द बेसिक इज द यूनिवर्सल पोर्ट नंबर ऑफ पोस्टग्रेस एसक्यूएल। फिर यहाँ पे आपका आएगा डेटाबेस, मैंने डेटाबेस का नाम अज्यूम किया है बुक 1, दिस इज माय डेटाबेस नेम। यूजर नेम हम लोग अज्यूम करके चलेंगे इट्स अ पोस्टग्रेस, ये पोस्टग्रेस का बाय डिफॉल्ट रहता है। एंड पासवर्ड आपके पोस्टग्रेस का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा SOP, भाई मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है, माय कनेक्शन इज एस्टैब्लिश। नाउ अभी आपको क्या करना है, देखो ये इतना पार्ट तो फिक्स है, कोई भी डेटाबेस का प्रोग्राम लो, भले ही आप यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करो या क्रिएट स्टेट या स्टेटमेंट इंटरफेस, आपको ड्राइवर तो लोड करना ही करना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ही करना है। फिर हमें क्या करना है कि अब मैं इंसर्ट करने वाला हूं, तो मुझे कल मैंने कमिट मेथड के बारे में बताया था, तो आपको ऑटो कमिट को क्या करना होता है, फॉल्स करना होता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख देंगे सेट ऑटो कमिट, हम लोग यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। उसके बाद आपको स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट फायर करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे फायर कर देंगे स्टेटमेंट एस इक्वल्स टू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट C1 डॉट create statement। create statement is the method of statement interface। ये आपका statement interface का यहाँ पे मेथड हो गया। देन नेक्स्ट, यहाँ तक तो पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया है। कोई भी आपको डेटाबेस का कोड करना है, दिस पार्ट इज अ कॉमन, आप पकड़ के चलो। अभी मुझे क्या करना है, यूजर से ये सारी चीजें लेनी है, बुक आईडी, बुक नेम एंड कॉस्ट। तो मैं एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो स्कैनर T इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। स्कैनर जो क्लास है जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे यूटिल के पैकेज में आता है। तो स्कैनर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे यूजर से सपोज बुक नेम, बुक आईडी लेना है, तो मैं यहाँ पे मैसेज दे दूंगा एंटर बुक आईडी। तो बुक आईडी मुझे एक वेरिएबल ले लूंगा मैं यहाँ पे int pid t dot, there is one method of scanner class next int। तो मैंने यहाँ पे बुक आईडी इनपुट ले लिया।
उसके बाद मुझे बुक का नाम इनपुट लेना है, तो यहाँ पे मैसेज दे दूंगा मैं एंटर बुक नेम। तो यहाँ पे मैंने बुक का नाम ले लिया। स्ट्रिंग यहाँ पे हम बोल देंगे बी नेम इज इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे बुक का नाम इनपुट ले लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे, हमें क्या लेना है इनपुट, आप देखोगे मुझे बुक का कॉस्ट इनपुट लेना है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा एसओपी एंटर बुक कॉस्ट, जो हम लेंगे फ्लोट में बी कॉस्ट नाम का वेरिएबल टी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ये जो नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट ये जो मेथड्स है ना, ये स्कैनर क्लास कहते हैं। अब ये चीजें तो मैंने इनपुट ले ली, अब मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं क्वेरी फायर करूंगा। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम हमने अज्यूम किया है बुक वैल्यूज। तो मुझे एक पहली वाली डालनी है बुक आईडी, तो ये बुक आईडी जो हमने बी आई डी वेरिएबल में लिया है बुक आईडी हो गया, प्लस मतलब कॉन्कैट किया, उसको ज्वाइन किया कॉमा से, उसके बाद बुक नेम, ये प्लस इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, एंड उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे बुक कॉस्ट। अब ये वाली क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट करना है, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, बस मैंने क्वेरी लिखी है। अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें एग्जीक्यूट अपडेट ये मेथड आता है जो स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमने एस यूज किया है, तो एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट इन ब्रैकेट हमारी क्वेरी लिख देंगे, और जो हमने इनिशियली ऑटो कमिट फॉल्स किया था, आपको यहाँ पे ऑटो कमिट ट्रू कर देना है। सेट ऑटो कमिट मैं यहाँ पे बोल दूंगा ट्रू। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो भी आपने इफेक्ट किए हैं, जो भी इंसर्ट किए, वो रिकॉर्ड डेटाबेस में परमानेंटली सेव्ड हो जाएंगे। आप मैसेज भी दे सकते हो एसओपी रिकॉर्ड इंसर्टेड, भाई मेरे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। इंसर्ट होने के बाद आपको डिस्प्ले भी करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हमें रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो और एक क्वेरी हम फायर करेंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे स्ट्रिंग str2 इज इक्वल्स टू, डेटाबेस से डेटा फेच करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम हमने बुक लिया है, तो यहाँ पे बोल देंगे बुक। हम लोग रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रिजल्ट सेट rs इक्वल्स टू, हमारे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था s, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे s डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। याद रखना है जब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो तो आपको एग्जीक्यूट अपडेट करना है, लेकिन जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करना है। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा str2। अभी rs मेरा पूरा रिकॉर्ड rs में आएगा, सो देयर इज वन मेथड ऑफ रिजल्ट सेट rs डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट से क्या होता है, हमारे वो जो कर्सर है नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाते रहता है। सो अभी rs डॉट नेक्स्ट एसओपी, पहला कॉलम हमारा इंटीजर का है, तो हम लोग बोल देंगे rs डॉट देयर इज वन मेथड ऑफ रिजल्ट सेट गेट इन, और 1 नंबर का कॉलम इसलिए 1। उसके बाद मुझे बुक का नाम डिस्प्ले करना है, कॉन्कैट किया rs डॉट गेट स्ट्रिंग 2 नंबर का कॉलम, बिकॉज 2 नंबर नेम डाला था तो स्ट्रिंग, प्लस अगेन यहाँ पे बोल देंगे rs डॉट गेट फ्लोट या गेट डबल जो 3 नंबर का कॉलम है। तो जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। बाद में आप कनेक्शन को क्लोज कर दो, c1 डॉट क्लोज, ये मेरा मेन क्लोज है, ये मेरा क्लास क्लोज। तो लाइक दिस आपको डेटाबेस का कोड करना है। पहले तो ये सारी चीजें कंपलसरी है, यूजर से एक्सेप्ट करो, इंसर्ट करो, एग्जीक्यूट अपडेट करो, एंड थ्रू रिजल्ट सेट आपको डिस्प्ले करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कोड। आपके एग्जामिनेशन में कोई भी कोड आया डेटाबेस का तो बस आप क्वेरी चेंज कर देना है आपको यहाँ पे, बाकी पूरा पार्ट तो आपका सेम रहेगा, टेबल का नाम से रहेगा। सो डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना मेरे चैनल को, एंड बेल आइकॉन प्रेस करो सो दैट आपको आगे और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।